आपको रखे अपडेट। ज्ञानेश कुमार आपने उठ लिया है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे वोट चोरी की। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव में रहने वाली गोदाबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला की, जो हर चुनाव में लाइन में लगकर वोट डालती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका एक वोट उनके परिवार का भविष्य बदल सकता है। लेकिन एक दिन वो पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं और वहां चुनाव अधिकारी उनसे कहता है कि आंटी जी, आपका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। गोदाबाई हैरान रह जाती हैं। वो सोचती हैं मेरा वोट, वो तो मेरा हक है। लेकिन सच ये है कि वोटर लिस्ट में उनके नाम पर खेल हो गया। किसी ने नेम डिलीशन का फर्जी फॉर्म भर दिया और रात के अंधेरे में सॉफ्टवेयर की मदद से उनके जैसे हजारों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से मिटा दिए गए। ये सिर्फ गोदाबाई की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कमोबेश लाखों भारतीयों की सच्चाई है। Here is example number 1, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। आज यानी 18 सितंबर 2025 को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लोकतंत्र में हो रही धांधली की नींव हिला देने वाली है। उन्होंने वोट चोरी का दूसरी बार पर्दाफाश किया। वो चोरी जो सॉफ्टवेयर से हो रही है, जो दलितों, ओबीसी और विपक्षी वोटरों को निशाना बना रही है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर जवाब दिया। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया। और अजीब बात यह है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम तक नहीं लिया था। तो कब, क्या और कैसे हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्टेज पर एक बड़ा स्क्रीन और राहुल के हाथ में वो सबूत जिसे लोग हाइड्रोजन बम समझ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि ये बम नहीं है, असली बम तो अभी आने वाला है। राहुल ने कहा, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, संविधान से प्यार करता हूं, ये मेरा फर्ज है कि सच्चाई सामने लाऊं। फिर उन्होंने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, तथ्य दिए कि 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले अलंद में 6018 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। ये वो बूथ थे जहां कांग्रेस के वोट ज्यादा थे। राहुल ने स्क्रीन पर दिखाया एक वीडियो में गोदाबाई नाम की बुजुर्ग महिला बोल रही हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे नाम पर 12 वोट डिलीट किए गए। फिर सूर्यकांत का केस, सिर्फ 14 मिनट में 12 वोटर डिलीट। फिर नागराज का नाम 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए, वो भी सुबह के 4 बजे। दिस इज द जेंटलमैन, ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए। राहुल ने खुलासा किया कि ये सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है। एक केंद्रीय सिस्टम जहां फर्जी मोबाइल नंबर से ओटीपी भेजे जाते हैं, आईपी एड्रेस छुपाए जाते हैं, दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा भी किया कि अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से ही मदद मिलनी शुरू हो गई है। यानी चुनाव आयोग में कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, जो पहले नहीं हो रही थी। इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था,
अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। उन्होंने महाराष्ट्र के रजौरा में फर्जी वोट ऐड करने के सबूत दिखाए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह दलित, ओबीसी, आदिवासी वोटर टारगेट किए गए। इस बार राहुल ने सीधे नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि आप वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 चिट्ठियां लिखी चुनाव आयोग को कि आईपी एड्रेस दे दो, ओटीपी ट्रेल दो, डिवाइस डिटेल दो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और कहा कि सब डेटा कर्नाटक सीआईडी को सौंपो, वरना हम और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 45 मिनट चली। राहुल ने कहा कि यह सिर्फ आरोप नहीं है, हमारे पास सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और डेटा के साथ हैं। इसके बाद तो कहानी में ट्विस्ट आना ही था। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही चुनाव आयोग ने पलटवार कर दिया। उनका वही रटा रटाया ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि राहुल गांधी के आरोप बेसलेस और इनकरेक्ट हैं। कोई डिलीशन की प्रक्रिया बिना नोटिस के नहीं हो सकती। हमारी प्रक्रिया पारदर्शी है। आयोग ने कहा, हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर सब कुछ साफ है तो चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी की 18 चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? और अगर दिया तो फिर गोलमोल आधा अधूरा। वो आखिर आईपी एड्रेस, ओटीपी ट्रेल जैसे आसान डेटा क्यों छुपा रहा है? राहुल ने कहा भी कि अगर ये डेटा आ जाए तो पता चल जाएगा कि चोरी कहां से हो रही है। तो क्या आयोग को डर सता रहा है, या फिर क्या ये वो संस्था नहीं रही जिसे संविधान की रक्षा करनी चाहिए और अब सत्ता की कठपुतली बन गई है? 2019 के चुनाव सुधारों के बाद जब बीजेपी ने सीईसी की नियुक्ति में अपना दखल बढ़ाया, तभी से ये सवाल उठने लगे हैं। और तथ्य यह है कि किसी आरोप पर आयोग ने कभी जांच की घोषणा नहीं की, बस आरोप को ही बेसलेस बोल दिया, झूठा बता दिया। ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि ये चुप्पी कोई साजिश लगती है। इस कहानी में थोड़ी देर बाद ही एक और एंट्री होती है बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हताश हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, वो भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने तंज भी कसा कि कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में 90 चुनाव हारी है और अब वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। अलंद विधानसभा में तो कांग्रेस जीती थी, क्या वो चोरी से जीते? अनुराग ठाकुर ने राहुल को झूठा कहा और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फुलझड़ी बताया। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। लेकिन दोस्तों, ये पलटवार कितना कमजोर है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश। वोट चोरी के सबूत हैं तो आईपी एड्रेस पर सवाल क्यों नहीं? अनुराग ठाकुर जी, अगर आयोग साफ सुथरा है तो 18 चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया गया?
ये बीजेपी की पुरानी चाल है, आरोप लगाओ, मुद्दे से भटकाओ, लेकिन जवाब मत दो। याद कीजिए 2019 जब ईवीएम पर सवाल उठे थे तो बीजेपी ने क्या कहा था? हार नहीं मान रहे हैं, हार नहीं पच रही है, अरे हार मान लो। अब वोटर लिस्ट पर सवाल तो हताशा का राग अलाप रहे हैं। यह आलोचना नहीं, डर है। बीजेपी जानती है कि अगर ये चोरी रुकी तो उनका लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सच तो यह है कि अनुराग ठाकुर जैसे नेता सत्ता की ढाल तो बन सकते हैं, लेकिन सच और जनता की आवाज को ज्यादा समय तक दबा नहीं सकते। अब कहानी का क्लाइमेक्स एनालिसिस। तथ्य देखिए, राहुल ने दिखाया कि अलंद में 6018 डिलीशंस, ज्यादातर कांग्रेस बूथों पर। महाराष्ट्र में फर्जी एडिशंस। बीजेपी सत्ता में है लेकिन लोकतंत्र को कुचल रही है। चुनाव आयोग को कंट्रोल करना, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़, यह सब उनके फायदे के लिए। दोस्तों, यह सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि आपका वोट आपका हक है। हमारी कहानी का अंत इस खुले सवाल से है कि क्या गोदाबाई का नाम दोबारा वोटर लिस्ट में लौटेगा? क्या राहुल का हाइड्रोजन बम वाकई धमाका करेगा? दोस्तों, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। कमेंट में भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वोट चोरी रुकेगी? हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर ज्वलंत मुद्दे पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।